सर, क्योंकि रानिया हॉट सीट हुई और वो हॉट सीट इसलिए नहीं हुई कि बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी ये कैंडिडेट्स खड़े हुए। ये हॉट सीट बनी जब रंजीत चौटाला यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में आ गए। इस बात का क्या प्रेशर रहता है, क्योंकि पिछली बार भी आप निर्दलीय थे, लेकिन बैक टू बैक इस तरीके से जीत दर्ज करना ये मुश्किल रहता है, और निर्दलीय के लिए और ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंबल पर वोट मिलना उतना आसान हो जाता है और निर्दलीय के तौर पर मुश्किल रहता है। क्योंकि आप भी सत्ता में रहे और किसान जो है वो बीजेपी से नाराज दिखे, उसका किसी भी तरीके का कोई फैक्टर आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखता है इस सीट से? देखिए, लोग ये समझते हैं कि रणजीत सिंह बड़ा एक कैरेक्टर का आदमी है, कहीं गलत बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ये सबसे बड़ा विश्वास भरोसा है, और उसी के साथ मेरी अपनी गेम शुरू होती है। किसका क्या है, किसने क्या गलत करा, किस पार्टी से लड़ रहा है, नई पार्टी, ये सब गौण होती है। आप कहीं किसी के यहाँ से फ्रिज लेके आएंगे, मोटरसाइकिल लेके आएंगे, आपको सर्विस कौन बढ़िया देगा वो देखेंगे ना, ये नहीं देखेंगे कंपनी तो एक ही है, विधानसभा तो एक ही जाएगी। कौन आदमी वहाँ बेहतर है जो उनके कॉज के लिए फाइट करे, कौन आदमी उनके इश्यूज को रेज करे, कौन आदमी उनकी समस्याओं को निदान करने का काम करे, लोग ये देखते हैं। तो लोगों ने ये देखा। मैं 87 से हाउस का मेंबर हूँ, सबसे पुराना मेंबर हूँ। मैं 5वीं कैबिनेट में रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट हूँ, एक्सपीरियंस मेरे साथ है, फैमिली बैकग्राउंड मेरी बढ़िया है। लोग जो हमारी फैमिली से जुड़ जाते हैं वो दूसरी फैमिली की तरफ देखता नहीं, वो जुड़ा रहता है। तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि रानिया से तो आप जीतने वाले हैं और कंफर्टेबली जीतने वाले हैं, जो मैं लोगों समझ का आशीर्वाद है, मैं समझता हूँ ठीक होगा। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है इस बात से कि पहले तो आप बीजेपी के साथ चले गए थे, जो भी सत्ता पर काबिज हो, क्या आप अगर एक मर्तबा फिर से बीजेपी जीतती है या फिर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को आपने छोड़ा, तो उनके साथ जाना आपके लिए कितना आसान, कितना मुश्किल रह सकता है? कौन हारे मेरे सामने यही चुनिए। मेरे सामने मेरे मतदाता हैं। जब जुलूस निकलेगा, चल के कोठी पे जाऊंगा, उन्हें पूछूंगा क्या करना चाहिए। पिछली बार जब मैं जीत के गया, मुझे नड्डा साहब का फ़ोन आ रहा था, मुझे मनोहर लाल जी के फ़ोन आ रहे थे, सुनीता दुग्गल काउंटिंग हॉल से बार बार मुझे फॉलो कर रही थी, जो MP थी यहाँ से। मुझे हुड्डा साहब के भी फ़ोन आ रहे थे, मुझे दुष्यंत दिग्विजय के भी फ़ोन आ रहे थे। मैंने मेरे मतदाताओं से पूछा, बोलो इन सब जगह से फ़ोन आ रहे, क्या करना चाहिए? तो वो मतदाता मुझे कहने के कहते, रणजीत सिंह, जब बस में बैठ के कोई गाड़ी चलाता है ना, और उसे कोई कह के ब्रेक लगा, अब क्लच दबा, फर्स्ट गियर लगा, अब सेकंड लगा, तो वो गाड़ी जाके पेड़ के लगेगी। तुम ड्राइवर हो ना, बस हम सोए चलें, कैसे चलो, बढ़िया मज़े में लेके चलो। हम आपसे सलाह देते हैं कि आप बीजेपी के, तो कांग्रेस ने तो आपको टिकट नहीं दी, आप जो देवलाल के बेटे, आपका अपना सम्मान है, उस दरवाजे पे नहीं जाके खड़े हो, बीजेपी की तरफ चल पड़ा।